प्रणाम देवी और सज्जनों। स्वामी कार्तिकेय की जन्म कथा के बारे में आज हम जानेंगे। इस कथा को पढ़ने या सुनने से आपके घर के बच्चे निरोगी रहेंगे, ऐसी एक कहावत है। यह कथा वराह पुराण में वर्णित है। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले लोगों के लिए यह कथा वरदान स्वरूप है। वराह पुराण में एक स्थान पर प्रजापाल नाम के एक राजा और महातपा नाम के मुनि का संवाद है। यह राजा प्रजापाल ने मुनि महातपा से भगवान कार्तिकेय के जन्म के विषय का प्रसंग पूछा। राजा प्रजापाल ने मुनि से कहा, द्विजवर, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। महामते, आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा बोले, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हें अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई। यह तत्व 3 प्रकार के हैं। परम पुरुष अव्यक्त के योग से महत तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी महत तत्व को अहंकार भी कहते हैं। इनमें से जो पुंस्तत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी या कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वे ही सेनापति कार्तिकेय है। महामते राजन, अब मैं उन कार्तिकेयों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, जो उसे सुनो। सर्वप्रथम एकत्र भगवान नारायण ही विराजमान है। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन्हीं देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगे, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा वैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार है: हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, महासूर, विप्रचित्त, विचित्र, भीमाक्ष और कौंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा न थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देवसेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेना अध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके, यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेना अध्यक्ष का अन्वेषण करें। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी का ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी के आगे करके कैलाश पर्वत को चले गए। वहाँ पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देव आपको शरण में आए हैं। भूत भावन आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुत्पति और जगतपति नाम से विख्यात है। आपको हमारा प्रणाम है। सभी प्रभो, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटापुंज का अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूलपाणी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है।
आप उससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु अधिदेव पुरुषोत्तम हर भव महेश त्रिपुरांतक विभु भग देवता के नेत्र हरने वाला दैत्य रूपी पुरातन और वृषभ दहज, इस प्रकार आपके अनंत नाम है। भगवान हमारी रक्षा में आप सक्षम है। गिरिजापति प्रभो, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन है। देवेश्वर अच्युत गणेश भूतेश शिव अक्षय अयन और दैत्य वरांतक आपकी संज्ञाएं है। भगवान आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों में आप प्रतिष्ठित है। आपके प्रधान गुण भी 5 है। विशेषतः यह है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द यव रूप इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों से विराजत है। भगवान अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष पत्थर और तिल आदि में आप सारूप से स्थित है। भगवान आप महान शक्तिशाली पुरुष है। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय यह सारा विश्व सृष्टि शून्य तथा सूर्य चंद्रमा इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र सभी प्रमाणों से परे, समस्त बाधाओं से वर्जित, केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। भगवान आप कपाल की माला पहनते हैं। द्वितीया के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। स्मशान भूमि में आप निवास करते हैं। भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेष नाग का यज्ञ पवित्र पहनते हैं। देवेश्वर मृत्युंजय, आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुष है और ये श्री गिरिजा अर्ध देह रूप में आपकी शक्ति है। आप में ही यह जगत स्थित है। अहावनीय आदि अग्नियों ने आपके 3 नेत्रों में स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियाँ आपकी जटाएं हैं। आप विशुद्ध ज्ञान घन है। जिनकी दृष्टि दूषित है वे ही आपको भौतिक रूप में देखते हैं। जगत के उत्पत्ति कर्ता भगवान नारायण तथा 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही है। सत्व आदि 3 गुणों, अहवनीय अवस्था आदि 3 अग्नियों तथा कृत त्रेत आदि युगों से भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभो, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करने वाला आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं को इस प्रकार की स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाइए। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वधों के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चित हो जाइए। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, यों कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उनकी प्रभा ऐसी थी मानो तापता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो यह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पुंजीभूत हो गई हो। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने की विविध प्रसंग भी है। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिस दिन देवताओं को प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे।
उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोसकर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे सहायक तथा कुछ खिलौने दो। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाख या विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह यव विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो गए। अभिलाषित वाक्यों से उच्चारण करके सेना अध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभो, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप क्षणमुख, स्कंद, विश्वेश्वर, कुकुटध्वज, पाविक, क्षत्रियों को कंपित करने वाले, कुमारेश, बाल ग्रहानूग, शत्रुओं को परास्त करने वाले, क्रौंच विध्वंसक, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? क्रौंच नामक पर्वत को जो आसमान में स्थित है विदीर्ण करने वाले को क्रौंच विध्वंसक कहते हैं। उसका नाम क्रौंच विध्वंसक पड़ा है। कृतिका नंदन शिव कुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी, अग्नि नंदन तथा भूत भावन भगवान शंकर की संतान त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वह 12 आदित्यों के समान तेजस्वी और पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु, आपने स्कंद को कृतिका पुत्र कैसे कहा? अथवा वे कुमार पावकी और शनमात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करो। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंत्र के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतः उनके द्वारा इन गुण द्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ है। यद्यपि इनकी माता गौरी है, किंतु जन्म के कृतिकादि 6 माताओं ने इन्हें दूध पान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकीय कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों का प्रश्नमय करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इनकी षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उन्हें यदि पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति, अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय की उपरयुक्त गुणानाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोगी रहते हैं। सज्जनों, अब मैं विराम लेती हूँ। कैसी लगी ये कथा? कमेंट बॉक्स में सेनापति कार्तिकेय स्वामी कहे लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।